Hello everyone, welcome back to Math Logics. Today we will discuss one more question about trigonometry. ये क्वेश्चन भी क्लास 10th का है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, NCERT सिलेबस का। यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8 और हमें ये दो वैल्यूज़ इवेल्युएट करनी है। अब पार्ट 1 में हमारे पास यहाँ साइन थीटा है, कॉस थीटा है, दिया हुआ कॉट थीटा है। तो हम यहाँ से ये वैल्यूज़ कैसे इवेल्युएट करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। सो लेट्स सॉल्व इट। देखो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हमारे पास होता है PBPHHB, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। फिर देखो अगर मैं यहाँ अपॉन लगा देती हूँ, हमारे पास जो फर्स्ट वाला फैक्टर है वो होता है साइन थीटा के लिए, जो सेकंड वाला फैक्टर है वो होता है कॉस थीटा के लिए, जो थर्ड वाला फैक्टर है वो होता है टेन थीटा के लिए। और इन्हीं को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे H/P और यहाँ पर H/B और यहाँ पर B/P, तो ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर है वो बन जाएगा साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। वैसे ये वाला कॉस का रेसिप्रोकल है तो ये होता है सेकेंट थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। यहाँ पर जो P है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर, जो B है वो है बेस, और जो H है वो है हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज ये तीनों ही किस में होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में होते हैं। यहाँ पर देखो ये अगर मेरे पास थीटा है तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास दिया हुआ है कॉट थीटा, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। सो अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से कंपेयर करूं, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो कॉट थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास B की वैल्यू आती है 7 और P की वैल्यू आती है 8। यहाँ पर हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई 7 और परपेंडिकुलर की आ गई 8। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ये होता है हाइपोटेन्यूज, अगर मैं थीटा लेती हूँ ये तो बेस आता है ये, और ये होता है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ये बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दिस इज 64 प्लस 49 एंड दिस इज 113। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू प्लस के 113।
अच्छा ये वैल्यू देखो, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास वाई होता है तो एक्स हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट वाई होता है। हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या है, लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल है। लेंथ मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर वी हैव hypotenuse is equal to under root 113, base is equal to 7 and perpendicular is equal to 8। अब हम इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ करके अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी देखो a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, सेम है, तो ये भी हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। सो अब देखो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज था वो था अंडर रूट 113 और जो परपेंडिकुलर था वो था 8 एंड बेस इज इक्वल टू 7। और जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी थी, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हियर 8 अपॉन अंडर रूट 113 और वैसे ही जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज 7 अपॉन अंडर रूट 113। सो ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर वी हैव 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, दिस इज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर होल अपॉन 1 स्क्वायर 1 minus cos theta whole square minus cos theta is 7 upon under root 113 whole square। तो ये हमारे पास आया 1 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस 7 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला भी बताया है ना, a अपॉन बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। सो दिस विल गिव अस 1 माइनस 64 अपॉन स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है। सो दिस इज 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। सो हमने लिया एलसीएम 113। यहाँ पर 1 के नीचे 1 है, यहाँ पर भी 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर आएगा 113 माइनस 64 और वैसे ही नीचे 113 माइनस 49 अपॉन 113। सो इस 113 से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव 49, 113 minus 64 is 49 and 113 minus 49 is 64। Therefore 1 plus sin theta into 1 minus sin theta
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा स्क्वायर। सो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 7/8। सो इसका करेंगे हम स्क्वायर। दिस इज 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर 49/64। सो cot square theta is equal to 49/64. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel.